तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। यहाँ से आज मैं आपको पूरा का पूरा टोटली आपका क्वेश्चन पेपर बताऊँगा जो कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2023-24 हेतु है जीव विज्ञान विषय का। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर ताकि आप सब लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ से इस पेपर को देखते जानते और समझते हैं। तो देखिएगा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जीव विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि टोटल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का कहना ये होगा कि सर यहाँ तो 19 क्वेश्चन आते थे, आप 20 बता रहे हो। तो देखिएगा अब जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसमें आपसे 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जीव विज्ञान विषय में, और आपकी केमिस्ट्री में भी, और इसके अलावा आपके एक और फिजिक्स में भी। तो देखिएगा पहले 19 क्वेश्चन आते थे मगर यहाँ पर आपको अब 20 पूछे जाने हैं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाइएगा ताकि आप सभी लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से ये समझ में आ सके। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ से आप लोग देख ले, प्रश्न नंबर 1 लिखा सही विकल्प चुनिए। तो देखो सही विकल्प आपसे 1 गुणा 7 इस प्रकार से आपसे पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्विनामकरण 2 शब्दों से मिलकर बना। तो देखो वंश और जाति 2 शब्दों से मिलकर द्विनामकरण शब्द बना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, पक्षियों का हृदय होता है। तो देखो पक्षियों का जो हृदय होता है ना, ये 4 कक्षी ही होता है। कितने कक्ष का? 4 कक्ष का। उसके बाद में तुलसी में पुष्पक्रम पाया जाता है, कूट चक्रक पाया जाता है। यहाँ से आप लोगों को इसे नोट कर लेना है। चौथा क्वेश्चन, आर्य संवेदन पुल पाए जाते हैं। तो देखो कहाँ पर पाए जाते हैं? जड़ में। तो यहाँ पे आपको जड़ लिखना है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखो स्लीडेन व स्वान को दिया जाता है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना एटीपी। एटीपी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग देख लें। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त पाया जाता है। किसमें? फुफ्फुसी शिरा में ये पाया जाता है। तो यहाँ तक का आप लोग पूरा देख लें इसको और पूरा समझ भी लेंगे। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में क्या होगा? रिक्त स्थान पूर्ति आपसे पूछी जाएगी। तो देखिएगा रिक्त स्थानों को यहाँ से आप लोग देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन को संवेदी क्रिप्टोगेम कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना टेरिडोफाइट। उसके बाद में सेकंड, मास्ट कोशिकाएं ऊतक में पाई जाती है। देखो ये संयोजी ऊतक में पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन बबूल में पर्णवृंत के रूपांतरण को कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना फिलोट कहते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, RNA में थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। क्या लिखना है यहाँ से आपको? यूरेसिल इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम 5वें नंबर का। 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्लोरोफिल का प्रमुख संगठक धात्विक तत्व है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना मैग्नीशियम इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, पक्षियों एवं सरीसृपों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल। तो यहाँ से आपको यूरिक अम्ल लिख लेना है। 7वें में आपको लिखना है, ह्यूमरस अस्थि का स्थिर पेटोरल गर्डल की ग्लिनाइट केविटी में फिट होता है। तो देखो यहाँ पर आपको ह्यूमरस लिख लेना है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। और देखिएगा अगर आपने कक्षा 11 के समस्त विषय के पेपरों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए लिंक उपलब्ध करवा दी है। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने समस्त विषय के पेपरों को अच्छे से जरूर देख ले, जान ले और समझ ले पूरा का पूरा। तो देखो यहाँ तक का मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया। अब इसके बाद में हम देखते हैं जोड़ी का मिलान। तो देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे पूरा करना है। देखो पहले नंबर पे लिखा वीटी केयर की जोड़ी मिल जाएगी 5 जगत वर्गीकरण से। उसके बाद में दूसरे नंबर पे लिखा स्तंभ जड़े, इसकी जोड़ी मिल जाएगी बरगद से। रेवेंडियर नोड, इसकी जोड़ी मिल जाएगी तंत्रिका तंतु से। तरल मोजेक मॉडल, इसकी जोड़ी मिल जाएगी सिंगर व निकोलस से। उसके बाद में एब्सिसिक अम्ल, इसकी जोड़ी वृद्धि रोधक हार्मोन से मिला लेनी है। हृदय स्पंदन, इसकी जोड़ी मिल जाएगी स्टेथोस्कोप से नापा जाता है। एड्रेनालिन, इसकी जोड़ी मिल जाएगी संकटकालीन हार्मोन। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक का पूरा जैसा मैंने आपको जोड़ी का मिलान बताया है इसको आप लोग अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो इनको भी आप लोग देख लो अच्छे से और पूरा इसको समझ भी लो। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है? केंचुआ किस संघ का जंतु है? तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है एनेलिडा संघ का जंतु है। दूसरा क्वेश्चन, कपास के रेशे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज चोल के रेशों से ये प्राप्त होता है। उसके बाद में प्रोटीन संश्लेषण के समय अनेक राइबोसोम जुड़कर किस रचना का निर्माण करते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा पॉलीसोम का निर्माण ये करते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, किन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा मियोसाइट, इसका राइट आंसर होगा।
तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा इनको समझ भी लेंगे। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, ईस्ट में अनोक्सिक श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर होगा CO2, इथाइल एल्कोहल व कुछ ऊर्जा, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक कि आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। उसके बाद में 6ठा क्वेश्चन, रेटिना का कौन सा भाग सिर्फ शंकु कोण कोशिकाओं का बना होता है? तो देखो इसका राइट आंसर होगा फोबिया सेंट्रलिस, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले आगे के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा समझ भी लें। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, संघ पेरिफेरा के 2 लक्षण आपको बताने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 में पुष्पदल विन्यास क्या है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8, पेरेनकाइमा तथा केलेनकाइमा ऊतक के लक्षण आपको बताने हैं। टेंडेंस कंडराय क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन देख लें। इसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 10 को देख लें, कोशिका कला के 2 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख आपको करना है। दीप्तिकालिता क्या है, 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर आपने इस पेपर को पूरा देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखिएगा, अब इसके बाद में 12वें क्वेश्चन को देख लें। पोर्टल तंत्र से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक पोर्टल तंत्र का नाम लिखिए। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन पढ़ लें, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या अनुकूल रूपांतरण होते हैं। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन, मूसल एवं स्तपानिक जड़ में अंतर आपको बताना है। उसके बाद में देखो 15वां क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आप सब लोग, जिसमें कि लिखा है किसी यूकेरियोटिक पादप अथवा जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। तो देखो दोनों में से कोई सा भी आपको चित्र बनाना है, और इसमें आगे लिखा है DNA के द्विकुंडलीय मॉडल का चित्र आपको बनाना है। उसके बाद में चरणबद्ध श्वसन के महत्व को आपको उल्लेख करना है। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। तो 17वें क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन ये पूछा, प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशित अभिक्रिया ब्लैकमैन का वर्णन आपको करना है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन, रुधिर श्वसन में CO2 के परिवहन को समझाइए। तो देखिएगा यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और इसको समझ भी लें। देखिएगा जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको परीक्षाओं में पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा पेपर भी समझ लें। और देखिएगा, अगर आपने अपने कक्षा 11 के समस्त विषय के पेपरों को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक उपलब्ध करवाई है, जिसमें कि मैंने आप सभी को कक्षा 11 के समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं। तो वहाँ से आप लोग उन पेपरों को अच्छे से जरूर देख लें, ताकि आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों समय रहते अच्छे से तैयारी इनकी कर सकें। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा आपको, जिस प्रकार का मैंने आपको बताया। 15वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 16वां बता दिया, 17वां बता दिया। उसके बाद में 18वां 19वें क्वेश्चन जो लिखे हैं, इनको आप सब लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।